तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर रिवीजन का है, आज पेपर है, टेस्ट है, और आज आपका लास्ट दिन है रिवीजन का। ये 2 चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे आज, जो कि इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे पैसे लेने चक्कर में थी। और अभी इसमें द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 21 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड एट अ टाइम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला हमारे पास है कॉनकेव पॉलीगन्स। जब मैं कहूंगा तो सभी अपना हैंड रेज करेंगे। पहले मैं कुछ फिगर बना देता हूं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, एक मैं आपको दिख रहा हूं। ए ऑप्शन है, इस तरह से एक फिगर बना है। दिस हियर द बी आपके पास जो है, सॉरी टू से, the first figure is a circle and second figure is a rectangle and third figure is this and fourth figure D is ये फोर्थ फिगर। और इसमें इस क्वेश्चन में आपके पास जो ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव पॉलीगन। हैंड रेज करना है सभी को कि इसमें से कौन सा फिगर कॉनकेव पॉलीगन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव पॉलीगन, इसमें से कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। अभी केवल 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है, सभी को इसमें इक्वल पार्टिसिपेट करना है भाई। तो अभी मैं जिनसे पूछूंगा वे बताएंगे। पहले ईशान कांडपाल जी बोलिए। सर बी कॉनकेव, इन्होंने कहा बी। चलिए इसके बाद प्रियांशु जोशी, सी, इन्होंने सी कहा। प्रियांशु जोशी के बाद जतिन सिंह, सर सी, इन्होंने सी कहा। मृदुल भैया, सर सी है। सी ऑप्शन, इन्होंने कहा सी है। तेजस चौधरी, तेजस चौधरी आप सुन, तेजस चौधरी का माइक जो है अनम्यूट में कर रहा हूं, लेकिन भी आप अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यहां से मैंने कर दिया। हाँ बोलिए तेजस, बोलो। सर सी, ऑप्शन सी, चलिए ठीक है। तो अभी इसमें सभी ने कहा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों है? रीजन है कि इसका एक डायगोनल आप सी में देख रहे हो बाहर की ओर चला जा रहा है। यानी कॉनकेव का मतलब होता है जहां पर अंदर की ओर कोई हमारा पॉलीगन जो है एंगल दबा हुआ हो अंदर की ओर, यानी कि कॉनकेव हमारे पास पॉलीगन होगा। अगर मान लीजिए सभी एंगल हमारे जो है बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं तो उस पॉलीगन को हम जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। और अगर उसमें सभी के साथ कोई एक एंगल अंदर की तरफ हो, यानी अगर डायगोनल एक खींचे तो एक डायगोनल हमारा बाहर की ओर बनेगा, ऐसा पॉलीगन हमें क्या कहलाता है? ऐसा पॉलीगन हमारा कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं, रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड वन इज, एक आपके सामने इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड हियर नंबर इज 50, 130, 50, 130 and the next one is 120 और नेक्स्ट वन इज x। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। तो अभी सभी अपनी अपनी जो है देखें। इसमें जिनको मालूम है कि द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इज, ए ऑप्शन है 120, 80, 100, 60। तो वे जो है बता सकते हैं। जतिन सिंह को मौका देता हूं। जतिन बोलिए बेटा। सर वीडियो में दिख नहीं रहा सर, एक बार डिजिट बोल दीजिए। डिजिट बोल देता हूं। पहला एक एंगल 50 है, एक एंगल 130 है, एक एंगल 120 है। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कौन बताएगा? मृदुल भैया ने हैंड रेज किया है।
रुक जाइए सर गलती से हो गया सर। अच्छा अच्छा, गलती से हो गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीत अरोरा बोलिए बेटा। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वन जो लास्ट थर्ड सेकंड है इसमें नीचे क्लियर नहीं दिख रहा वैसे बोर्ड में। एक दो था 50 सर है, ऐसे। एक 130 है, 130 एक 120। सर एक 130 और एक 130। हाँ सर बोलिए बेटा। सर सर 130 सर बाय एडजेसेंट एंगल सर ये है 60 डिग्री। 60 Adjacent. डिग्री आपने, Yes, इन्होंने sir, कहा 60 60 degree. डिग्री। ओके सर प्रसून भैया सर बोलिए 60 है कितना। सर। प्रसून Minus कितना है ये? सर 60 60। सर। प्रियांशु जोशी बोलिए 60 है। 60। प्रीत अरोरा बोलिए। सर 60। ये जो है सार्थक चिल्लर, सार्थक चिल्लर बोलिए कितना डिग्री होगा बेटा? सर 60। सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो सकता। नहीं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो सकता। यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यानी कि आपके पास जो है एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है 360 होता है। ये हो गया 180 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 माइनस का यहाँ पर हो गया 300। x की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम जो है अपने इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है कि a quadrilateral has two pair of equal adjacent side but the unequal opposite side is called। तो यहां पर देखिए कि क्वाड्रिलेटरल, ध्यान सुनना बच्चों, क्वेश्चन है a quadrilateral which has two pair equal side, दो पेयर जो है इक्वल साइड के हैं और यहां पर लिखा है कि इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अनइक्वल है, एडजेसेंट साइड जो है दो जो है इक्वल है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? आपका ऑप्शन है पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, स्क्वायर। कौन बताएगा बेटा? जतिन सिंह बोलना चाह रहे, जतिन सिंह बोलिए। काइट सर। काइट बोला इन्होंने। प्रीत अरोरा बोलिए। प्रीत अरोरा। एडजेसेंट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड अनइक्वल। A quadrilateral which have adjacent side is equal but opposite side unequal. The quadrilateral is called kite. इन्होंने भैया ने बिल्कुल सही बताया। क्वाड्रिलेटरल को हम समझिएगा ध्यान से बच्चों। थर्ड में यहां पर आपके पास जो है एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और ये जो है ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, बट अपोजिट साइड नॉट इक्वल। ए बी सी डी। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड हमारा काइट। तो काइट जो है, काइट में ही आपका क्या होता है, एडजेसेंट साइड हमारे जो है इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइड अनइक्वल। अपोजिट साइड हमारे कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों बिल्कुल अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप तुरंत हैंड रेज करें और जब क्वेश्चन का आंसर आप दे दें तो अपना हैंड्स को डाउन कर लें। ठीक है बेटा। तो आपके पास जो है एक मैं फिगर बना रहा हूं, उस फिगर को देखिएगा। यार फोर्थ क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है और इस बहुत सी चीजें ट्रायंगल से ही मालूम चल जाती है। ये ट्रायंगल का ये तीनों साइड पर लाइन खींचा गया है, इसका मतलब है कि तीनों साइड इसकी इक्वल है और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से ये आपको मैंने मौका दिया है। ये फिगर है बी सी एंड डी, x की वैल्यू हमें बतानी है। सभी अपना कैलकुलेशन करें और बताएं द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन आर 120, 180, 60 एंड 100। सभी अपनी अपनी जो है कॉपी में सॉल्व करें
और जितने लोगों को समझ में आ रहा है वे हैंड रेज करें, हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको जो है मौका दूंगा। तो ये भैया प्रसून को मैं मौका दे रहा हूं, वीडियो ऑन करें प्रसून। सर हाँ, 180। इन्होंने 180 कहा, चलिए ठीक है। मानस कार की वीडियो ऑन करें, बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर 180। इन्होंने एक्स की वैल्यू 180 कहा। इसके बाद मृदुल भैया, मृदुल साहब बोलिए बेटा, एक्स की वैल्यू क्या सर होगी। सर एक बार ऑप्शन बता दीजिए। और सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर, और अच्छा, आवाज नहीं आ ऑप्शन रही। आपके पास है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 120, 180, 60, 100। सर रुक जाइए, एक मिनट। जतिन सिंह, सर 120 क्योंकि इन्होंने स्ट्रेट लाइन है ना। 120 का। तेजस चौधरी, सर 120 क्यों? सर तेजस चौधरी 120। ने कहा 120। ध्रुव चौधरी सर 120। 120। अब इसमें अभिनव गुप्ता, सर हो गया। अभिनव सर गुप्ता 120। है 120। 120, इन्होंने कहा 120। बिल्कुल सही बेटा, ये जो है 120 होगा। जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। द ट्रायंगल इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है उसके तीनों एंगल जो है कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर होंगे तो तीनों एंगल हमारे 60, 60 और 60 के होंगे। अब लीनियर पेयर से एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से बराबर हो गए। ACB की वैल्यू है 60 प्लस एंगल ACB is equal to 180 डिग्री, एंगल ACD is equal to 180 minus 60, that is equal to 120 डिग्री। ये कैलकुलेशन है बेटा। जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचोगे तब तक जो है आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब हैश डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। A parallelogram each of whose angle measure is 90 degree. A parallelogram each of whose angle measure is 90 degree। एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हैं। तो वो जो है क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा। नंबर 1 रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम। कौन बताएगा बेटा, सभी हैंड रेज करें। ये है अभिनव गुप्ता को मौका दे रहे हैं। अभिनव गुप्ता जी बताइए। अभिनव सर, जतिन सिंह, सर एक बार आप सर मैं बताऊं। ऑप्शन हाँ। फिर से दोहरा दीजिए। सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सर होने एक का बार अगर फिर से बोलिए एक बार। पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे तो ये क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनेगा। बहुत सुंदर। ये जो है आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम इज द each angle is 90 degree in a rectangle and but every Sir, time network- or sir, every network नहीं आ parallelogram रहा, sir, आवाज has नहीं आ not each angle 90 degree। तो सर आवाज प्रत्येक नहीं आ रही, सर पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल। सर अभी हम रिजॉइन होकर आने से रुक जाइए। ओके ओके, तो अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको भी आप ध्यान सुनेंगे बच्चों। लिखा a parallelogram whose all sides are equal। A parallelogram whose all sides are equal is called, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड इक्वल होते हैं। A parallelogram whose all sides are equal, ऑप्शन आर स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। कौन बताएगा बेटा, चलिए प्रसून भैया वीडियो ऑन करें, बताएं। सर स्क्वायर। स्क्वायर इन्होंने कहा, प्रसून भैया ने कहा स्क्वायर। प्रियांशु जोशी भैया बताएं। स्क्वायर। इन्होंने स्क्वायर कहा। ध्रुव चौधरी भैया बोले स्क्वायर। स्क्वायर। और बात फिर से क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों। पैरेललोग्राम whose all sides are equal in is called, तो all side इक्वल है। तो जतिन सिंह बोलिए
Square. रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। स्क्वायर। चलिए, तो मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूं बेटा। देखो बच्चों, आपने स्क्वायर बोला वो तो ठीक है, लेकिन हर समय सभी पैरेललोग्राम के सभी साइड अगर इक्वल होंगे तो भाई हर बार स्क्वायर ही थोड़े होगा। पैरेललोग्राम के ईच साइड्स आर इक्वल, द पैरेललोग्राम विल बी रोम्बस। रोम्बस हो सकता है बेटा, जब 90 डिग्री होगा तभी तो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, 90 नहीं होगा तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा? सभी साइड इक्वल हो और एंगल 90 ना हो तो वो स्क्वायर कैसे हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है रोम्बस। ठीक है, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called a rhombus. A parallelogram whose all sides are equal is a rhombus. अगला सर, क्वेश्चन। हाँ, ध्यान सर एक बार फिगर में समझा दो। फिगर में समझाया था। देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल होंगे, ये साइड, ये साइड, ये साइड इसके इक्वल होंगे और स्क्वायर में भी इक्वल होंगे। तो स्क्वायर तो कंडीशन है, कंडीशन केवल एक कंडीशन है, लेकिन हर बार थोड़े होगा। पैरेललोग्राम के सभी एंगल ऑलवेज 90 थोड़े होते हैं। तो ये हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट विल बी रोम्बस। ये हमारा जो है रोम्बस होगा बेटा। स्क्वायर इसका ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। स्क्वायर हो सकता है मे बी, बट मे बी नॉट। ये जो है कभी किसी एक टाइम में हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें आंसर देना है जो ऑलवेज बी ट्रू। हमेशा जो है ऑलवेज वो क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल। रोम्बस के डायगोनल कितने डिग्री पर वह जो है बाइसेक्ट करते हैं? ये ऑप्शन है भैया, क्वेश्चन है, लिखा है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। कौन बताएगा बेटा? प्रीत अरोरा का हैंड रेज है, प्रीत अरोरा को मौका देते हैं। प्रीत अरोरा वीडियो ऑन करें फिर बताएं। प्रीत अरोरा, सर एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दो। फिर क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट। एट के बाद ब्लैंक प्लेस है एंगल, ऑप्शन दिया गया है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रोम्बस के डायगोनल कितने डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? ये मैंने कई बार बेटा बता रखा है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स जो है रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है परेशान नहीं होंगे, वो लिखेंगे राइट एंगल। कई बार चीजें बताई जाती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स केयरफुली सुनते हैं वे तो बता देते हैं, लेकिन जो ध्यान से इसे नहीं सुनते उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस। ठीक है, अगला हमारे पास है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं? ऑप्शन में बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इक्वल टू ईच अदर नंबर 1, नॉट इक्वल नंबर 2, वन इज डबल ऑफ अदर नंबर 3 एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट इक्वल और वन डबल टू अदर एंड नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बोलना है, इसे बोलिए। ये गौरांश कुमार बोलना चाह रहे हैं, गौरांश कुमार बताएं बेटा। सर इक्वल ईच अदर होगा। इक्वल ईच अदर। मृदुल भैया बोलिए। इक्वल ईच अदर होगा सर। इक्वल ईच अदर। ध्रुव चौधरी बोलिए। इक्वल टू ईच अदर। इक्वल टू ईच अदर, यस, ये करेक्ट आंसर है।
डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ईच अदर, रेक्टेंगल के सर डायगोनल आवाज आपस नहीं आ में रही। बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा? तो ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, आप परेशान न होइए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? फिर से क्वेश्चन कौन बताएगा बेटा? द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल, ऑप्शन दिया गया है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। कौन बताएगा? ध्रुव चौधरी को यह मौका मैं देता हूं। ध्रुव चौधरी बताइए बेटा। सर राइट एंगल, क्योंकि सर राइट राइट एंगल। एंगल गौरांश कुमार बताइए। सर राइट एंगल होगा, 90 डिग्री राइट पे एंगल। बाइसेक्ट करता है। इसमें अविरल कुमार बताए बेटा। राइट एंगल। राइट एंगल, बहुत सुंदर बेटा। स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर अप्लीकेबल होती है। रोम्बस के डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर Yes, के sir. भी डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ऐसे होते हैं ना कि आपको लगता है कि चारों के चारों सही हैं, आपको अपने जो है विवेक से आप उसमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको आंसर देना होता है। इसलिए जो है क्वेश्चन को घुमा घुमा करके एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से 4 तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप सोचे कि एक ही जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। तो फिर अगर हम बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से सुनना बच्चों क्वेश्चन, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में सब कम से कम कितना इंटीरियर एंगल हो सकता है? कौन बताएगा बेटा? अविरल कुमार। क्वेश्चन फिर से सर, एक बार क्वेश्चन फिर से बता हाँ, दीजिए। मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज, तेजस चौधरी। 3 डिग्री में बताना है बेटा, डिग्री में कम से कम रेगुलर पॉलीगन सर 180 डिग्री होगा हो सकता है, क्योंकि सर मिनिमम 3 साइड का ट्रायंगल होता है। हाँ, तो रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच एंगल कितने का हो सकता है? सर ईच एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका केवल चेंज कर दिया गया, तो आपने जो है थोड़ा आप सोच में पड़ गए। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या था? मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज, तो सबसे मिनिमम जो है पॉलीगन होता है साइड का, 3 साइड का, और रेगुलर का मतलब यहाँ इक्वल साइड, इक्वी एंगुलर। तो ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं, 60 तो 60 डिग्री होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ, आता हुआ क्वेश्चन आप कंफ्यूज जा रहे हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 70 डिग्री, ऑप्शन 60 डिग्री, ऑप्शन 90 डिग्री, ऑप्शन 120 डिग्री। केयरफुली क्वेश्चन को सुनना। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब ध्यान से, दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलरिटी है, समानता है बच्चों। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज, एक बार ऑप्शन ऑप्शन बोल दे रहा हूं बेटा, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। सर 120 डिग्री। 120 डिग्री। ध्रुव चौधरी भैया बोलिए। सर 120 डिग्री। 120। मानस कार्की बोलिए। 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये अविरल कुमार बोलिए। 120 डिग्री। 120। मृदुल शाह बोलिए। अरे सर बोल दिया सर, हमने बोल दिया। अच्छा, बोल दिया आपने, अच्छी बात है।
तो ये जो है आप देखिए, ध्यान सुनना बच्चों, पहले जो है जिस पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा उसी सर पॉलीगन मिनिमम का डबल हो जाएगा एंगल होगा। मैक्सिमम में। ध्यान सुनना बच्चों, if minimum interior angle is 60 degree, then the maximum exterior angle is 120 degree, because the sum of interior plus exterior angle is equal to 120 degree. 180 Interior and exterior both are supplementary. Okay beta, interior exterior both are supplementary angle. Okay, तो आप फिर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। पहले तो आप ये जानना होगा कि मिनिमम जो है साइड का पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो मिनिमम साइड का पॉलीगन ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो उसी का जो है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो 60 को 180 में से माइनस करेंगे, 120, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? फिर से आप केयरफुली सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ हेप्टागन हैव? हाउ मेनी साइड्स डज अ हेप्टागन हैव? हेप्टागन में कितने साइड होते हैं? अभी किसी को बोलना, जिससे पूछा जाए वही बताएंगे। हेप्टागन सर, हेप्टागन, हेप्टा, हेप्टा स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, HEPTAGON, हेप्टा। तो अभी मैं इसमें से भैया सबसे पहले अविरल कुमार को मौका देते हैं। अविरल भैया बताएं। अविरल, सुब्रज्ञ शौर्य, सर 7। इन्होंने 7 कहा, बहुत सुंदर। प्रियांशु जोशी 7। 7। तेजस चौधरी, तेजस चौधरी, मृदुल शाह सर 7। 7। ध्रुव चौधरी, ध्रुव चौधरी सर 7। 7, बहुत सुंदर। आदित्य गर्ग सर 7। 7, बहुत सुंदर बेटा। अब आपको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा इसको भी, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे केयरफुली। हियर स्टूडेंट्स, पहले होता है मोनो, उसके बाद वन साइड, डाई यानी कि जो है 2 साइड, ट्राई ट्रायंगल जिसे बोलते हैं वो 3 साइड, ठीक है। 4 साइड का होता है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का होता है पेंटागन, 5 साइड मींस पेंटागन। 6 साइड है तो हेक्सागन, 6 साइड दैट मीन टू से हेक्सागन। उसके बाद जो है 7 साइड है, तो आपके पास जो है ये हो जाएगा, कौन सा साइड, क्या बोला मैंने अभी, हेप्टागन। हेक्सा के बाद हेप्टा आता है। उसके बाद फिर 8 साइड है तो ऑक्टागन, फिर इसके बाद नोना, फिर उसके बाद डेका। ऐसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ साइड आते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। आप जो है पहले जो है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, तो इस तरीके से आप पूरे जो है आप इस पॉलीगन को नाम दे सकते हैं। तो अगर हम एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है बता सकते हैं। अगला हमारे पास है, नेम द क्लोज फिगर विथ 4 साइड। 4 साइड से क्लोज जो फिगर होता है, बाउंडेड रीजन होता है, उस फिगर का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है हेक्सागन, ट्रायंगल, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल। कौन बताएगा बेटा? रेज योर हैंड। चलिए, मृदुल भैया ने हैंड रेज किया। मृदुल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। गौरांश कुमार, सर क्वाड्रिलेटरल ही होगा क्योंकि सबसे क्लोज आदित्य साइड गर्ग, होता है। सर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। तेजस चौधरी, तेजस चौधरी। सर आपकी वॉइस नहीं आती है, वो क्वेश्चन रिपीट हाँ बेटा, कर एक्चुअल में क्या है ना कि ड्यू टू नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो क्लियर नहीं होती है, वॉइस जो है क्लियर आप तक नहीं पहुंचती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो, या कई बार हमारे यहाँ पर भी नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप उसको परेशान ना हो। ये पूरी जो है क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी आपको सुनाई देगा, मैं जो बता रहा हूँ वो भी आपको सुनाई देगा। तो आप इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुन भी सकते हैं,
सर मैं ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन बता दीजिए क्वेश्चन अपने बता ख्याल। दीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि नेम द क्लोज फिगर विथ 4 साइड। सॉरी सर। नेम द क्लोज्ड फिगर विथ ओ 4 साइड। क्लोज फिगर, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल होगा। देखो हम सब कुछ जानते हैं बेटा, पूछने का केवल मैनर बदल जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी चीज को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि कई नई चीजें हमसे पूछ ली गई, जबकि ऐसा नहीं होता, वो आपको ऑलरेडी बताया गया होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं? हाउ मेनी Sir, two. डायगोनल्स डज अ Sir, two रेगुलर होगा। हेक्सागन। Sir, two Count it. diagonals. पहले आप पूरा कंफर्म हो जाइए, उसके बाद फिर बोलिएगा। हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन। सर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन मेरे पास है बेटा, बिल्कुल मैं ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। सर 2 होगा। इन्होंने 2 कहा। चलिए आदित्य गर्ग भैया बताएं। सर 5। आदित्य भैया ने 5 बताया। गौरांश कुमार बताएं। सर मैंने बता दिया। मानस कार्की बोलिए। सर 9। 9 कहा इन्होंने। मृदुल भैया बोलिए। सर 2। 2 इन्होंने कहा। प्रीत अरोड़ा भैया बोलिए। सर 9। 9 कहा प्रीत ने। आदित्य कुमार। सर 2। अविरल कुमार। सर 9। 9 का। ध्रुव चौधरी। प्रियांशु जोशी। 9। ध्रुव चौधरी। सर 9 होना चाहिए। 9। अभी बेटा देखिए 9 होगा कैसे। 9 इसका ऑप्शन सही है। रेगुलर हेक्सागन है। हियर रेगुलर हेक्सागन। ध्यान से देखना बच्चों। 9 कैसे? This and here 1, this is 1। ये हमारे पास हेक्सागन है, इसमें 6 साइड है। तो पहला देखिए ये हो गया 1 2 3, उसके बाद 4 5 6। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही थी। 7, फिर इसके बाद 8 एंड दिस इज अ 9। टोटल 9 डायगोनल्स हैव अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में कुल 9 जो है डायगोनल्स होते हैं। बेटा मैंने कल भी इस पर डिस्कशन किया था और आप लोग ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद जो सर है आपकी वीडियो रुक रुक के आ रही है बहुत। रुक रुक के आ रही Yes, sir, वीडियो आपकी बेटा वीडियो मेरा। बहुत ज्यादा रुक रही है। चलिए मैं इसमें Yes, sir. कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो मेरी फ्लो में आए। रुक रुक के आ रही है। मैं नेटवर्क बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की तरंगों को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारी बात हमारे स्टूडेंट्स तक ठीक ढंग से पहुंच सके। ठीक है, तो अगला हमारे पास है, अब ध्यान सुनना बच्चों। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागन? व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागन? सर 6। एक भैया ने कहा 6। गौरांश कुमार ने 6 बताया। प्रीत अरोड़ा बताए बेटा। सर 6। 6 का। अविरल कुमार। सर 6। सर रेगुलर हेक्सागन में। हाँ रेगुलर हेक्सागन। प्रियांशु जोशी। सर 6। मानस कार्की। 6। 6। नैतिक कुमार। She work more efficiently, which makes नैतिक कुमार। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको पिछले बार भी क्वेश्चन में मैंने रिपीट किया था, अगर जो है 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है पेंटागन, 6 साइड है हेक्सागन, 7 साइड है हेप्टागन, 8 साइड है ऑक्टागन, फिर उसके बाद नोनागन। तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं और नेम का हम यूज करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? कौन बताएगा बेटा? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। व्हाट इज द sum of the measure of angle of convex quadrilateral?
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मेजर कितना होता है? गौरांश कुमार सर 360 डिग्री 360। नहीं सर प्रीत अरोड़ा, सर ने 180 सॉरी सर। इन्होंने 180 कहा। चलिए प्रीत अरोड़ा बताएं बेटा। सर 1 मिनट। अविरल कुमार बताएं। सर 180। 180 कहा इन्होंने। मृदुल भैया बताएं। सर 180। 180 इन्होंने कहा। अभी इसमें जो है ये हमारे अभिनव गुप्ता सर 180। 180 ये कह रहे हैं। और इसमें ध्रुव चौधरी सर 180। 180 कहा बेटा। देखिए एक चुप, आपको मैं पहले एक चीज बता दूं, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कोई भी क्वाड्रिलेटरल चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, सभी क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है। एंगल कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल है तो 360, दैट्स इट, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। तो बेटा मैंने केवल कॉन्वेक्स बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, आप 360 से 180 पर आ गए, 180 आपने कम कर दिया। तो इस तरह से बेटा आप कंफ्यूज नहीं हो, और जो ऑप्शन बताया जा रहा आप अपने जो कंसेप्ट पर रिजिड रहिए। ये टाइप क्वेश्चन टेस्ट में भी आएंगे बेटा देखो मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं मे बी नॉट, ये क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे। लेकिन आज 22 को आज मैथ का पेपर है तो थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कशन किया। और अप्रॉक्स देखो बेटा हमने 2 चैप्टर लिखा है, लेकिन अगला जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एमसीक्यू